प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमारा चैप्टर है जिसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें कि पूरे चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसे रिवाइज कर लें, फिर ये नेक्स्ट अगला वीडियो आप देखो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहला टॉपिक है मैटर। मैटर को सब्सटेंस या हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। डेफिनेशन पे जाओ। द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। देखो, काफ़ी बड़ा डेफिनेशन हो गया। एक सिंपल डेफिनेशन तो यही है, मैटर वो चीज़ें हैं जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसके साथ साथ मैटर जो है वो फोर्स को भी रेजिस्ट करता है। जैसे मान लो आपके सामने एक पत्थर रखा हुआ है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो हिलेगा। अगर उसका जितना रेजिस्टेंस होगा, जितना वो अपोज कर सकता है, उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो हिलेगा और कम फोर्स लगाओगे तो वो नहीं हिलेगा। तो ये मैटर का डेफिनेशन है, बट सिंपल डेफिनेशन है कि जगह घेर, अगर कोई चीज़ जगह घेरे और उसका मास हो, ठीक है, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, तो मास हो तो उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना है। पार्टिकल को हिंदी में कण कहते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा साइज होता है। किसका? पार्टिकल्स का, ठीक है खुशी, ठीक है ना। पार्टिकल का साइज़ क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। और कोई भी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, आपको चीज़ें याद ही हो जाएगी, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा बार बार सुनने से, पढ़ने से। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर जो उसकी मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषता। तो क्या है विशेषता जी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम एंड पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। तो इस प्रॉपर्टीज़ को एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो, पार्टिकल्स जो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो इसको आप कैसे समझोगे? आप देखो, कमरे में देखो तो कहीं से रोशनी अगर लाइट आ रही है तो वहाँ पर इजीली आप देख सकते हो कैसे पार्टिकल्स, धूल कण जो है, मिट्टी के पार्टिकल्स वो मूव कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से डस्ट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसी तरह से गैसेस के पार्टिकल्स। और डस्ट अपने आप में क्या है? डस्ट अपने आप में ही तो पार्टिकल्स है, डस्ट भी तो पार्टिकल है, तो वो मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ जैसे गैसियस फॉर्म में होंगे तो ज़्यादा मूवमेंट होगा, अगर वो लिक्विड फॉर्म में होंगे थोड़ा कम मूवमेंट होगा, सॉलिड में होंगे तो बहुत कम होगा, बट मूवमेंट होगा। जैसे आप सोचो, क्या दीवार में जितने पार्टिकल से दीवार बना हुआ वॉल, तो क्या वॉल दीवारों में मूवमेंट नहीं होता? होता है। भूकंप आता है तो गिर क्यों जाता है? क्योंकि वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है कि जिस अट्रैक्शन के फोर्स से वो बंधा हुआ उससे ज़्यादा फोर्स लगता है और तितर बितर हो जाता है, छिटक जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। देखो, यहाँ पर जो हमारे बुक में लिखा दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। तो आगे बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा हुआ दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। देखो, दो तरह की बच्चों एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब कोई चीज़ मोशन में होगा, वो मूव कर रहा होगा, ठीक है, मूवमेंट उसके अंदर होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई मैटर, कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में होगा तो जो उसके पास एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये भी हम आने वाले अगले क्लासेस में, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे,
ठीक है। जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी का आपको एग्जांपल देता हूँ। टंकी में पानी भरा होता है, अगर वो पहले मंजिले पर हो तो कम प्रेशर से पानी आता है, लेकिन चौथे पांचवें मंजिले पे हो तो इतना ज़्यादा प्रेशर से आता है कि आप साबुन हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करोगे, साबुन ही छिटक जाएगा, पानी इतना ज़्यादा प्रेशर से आएगा। हाँ, पूरा शोर मच जाता है। तो कहने का मतलब जितना हाइट पर होगा उतना ही उस वाटर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब कोई चीज़ मोशन में हो, यानी कार चल रही है, गाड़ी चल रहा है, पत्थर फेंक रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो उस समय क्या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहीं पर क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से पार्टिकल्स और ज़्यादा क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। जिसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। जब वाटर को बॉईल करोगे बच्चों, गर्म करोगे, तो आप पानी को देखोगे कि वो भाप बन करके उड़ने लग जाता है। ये ज़रूर है कि भाई वाटर जब गर्म होगा यानी उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो गैस के पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी उसकी गेन हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, मोशन में रहेगा। इसीलिए वेपर क्या होता है, उड़ने लगता है, और वाटर क्या होता है, रुका रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात बता रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है। जैसे कि आपने 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दिया और थोड़ा उसको स्टर करा, मतलब हिलाया डुलाया, तो फिर चीनी उसी के अंदर घुल गया। तो लेकिन देखोगे लेयर जो है नहीं बढ़ा। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें इस लेयर पर है, इसमें 4-5 चम्मच चीनी डाल देता हूँ अभी, लेकिन फिर भी देखोगे इसी लेयर पर रहेगा, ये ऊपर नहीं उठेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वाटर के पार्टिकल्स यानी जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था, स्पेस था, उसी के बीच में वो चीनी के भी पार्टिकल्स चले गए, सेटल हो, उसमें घुल गए, मिल गए। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से, हमारे बुक में भी एक्सपेरिमेंट ऐसा दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होता है। इसके बाद बच्चों लिखा हुआ आगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। लिखा, व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विदाउट फिंगर, कैन यू डू इट दिस? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। देखो, जब टूटी से टैप से पानी आ रहा होता है तो उसके बीच में आप अपना फिंगर लगा दो, उंगली, तो क्या पानी को आप काट पाते हो? नहीं ना, पानी आपके उंगली के साइड से निकल जाता है, साइड से निकल जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक और एग्जांपल अट्रैक्शन का देता हूँ। जैसे साबुन से जब हम कपड़ा धोते हैं तो मैल जो है ना वो साबुन के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, सर्फ के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और जब पानी के साथ साबुन अट्रैक्ट हो गया, सर्फ अट्रैक्ट हो गया, और फिर वो बाहर निकलता है पानी, तो अपने साथ साबुन लेके, साबुन मैल को लेके बाहर निकल जाता है ना। तो ये एक तरह से अट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा, जैसे दीवार है तो एक ईंट दूसरे ईंट, यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगाया हुआ है, तो ये सभी क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखे हैं। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे पर टिकेंगे नहीं। कील आप दीवार में ठोकते हो तो वो भी अट्रैक्शन से ही टिका हुआ होता है। आगे, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। कह रहा कि भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप जो है वो सॉलिड में बहुत ही कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, गैस में बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैस में बहुत ज़्यादा होगा। तभी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो मूव कर रहे हैं, गैसेस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। आगे लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टिकल स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड वीकेस्ट इन द गैसेस। जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो सॉलिड में ज़्यादा है, तभी पास पास है, वो अट्रैक्ट कर रखा है। लिक्विड में थोड़ा कम है और गैस में
बहुत ही कम अट्रैक्शन है, तभी तो दूर दूर है। अट्रैक्शन का मतलब पास आ जाएगा ना, चिपक जाएगा। हाँ, इस डायग्राम से बच्चों यही शो हो रहा है सॉलिड लिक्विड गैस की पार्टिकल्स पास पास हैं, दूर दूर हैं और बहुत दूर हैं। ठीक है, चलिए ABC जो डायग्राम दिया होता। 3 स्टेट ऑफ मैटर्स बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो इस डायग्राम को देखिए जहाँ पर लिखा हुआ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट ऑफ मैटर्स एंड देयर मूवमेंट। तो आप देखो सॉलिड में कितना क्लोजली अरेंज्ड है, कितना पास पास अरेंज्ड है, कितना पास पास अरेंज्ड है इसमें। उसके बाद लिक्विड में थोड़ा दूर दूर है और गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर है। स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड लिक्विड गैस मिला आपको, सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड। हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत, ये क्या होते हैं, सॉलिड हैं, ठोस हैं। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड, द्रव्य हैं। ठीक है, इसके बाद एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस एंड ऑल्सो देयर इज अ 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो हमारे फेफड़े के अंदर जो गैस है, एयर है, हवा है, जो कि सांस के रूप में लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वो क्या है, गैस है, गैसियस है। अब सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड जो कोई भी मैटर होगा तो उसका अपना ही क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, विशेषता होगा। क्या होगा, उसका शेप डेफिनिट होगा बच्चों। शेप का क्या मतलब हुआ, उसका आकार। जैसे टेबल देखो, तुम 1 महीने पहले ट्यूशन आए थे तब भी टेबल ऐसा ही था, अब ये लंबा नहीं हो गया, टेबल हो गया लंबा नहीं ना, ऐसा ही है। अलमीरा आपके घर में रखा होगा, गोदरेज रखा होगा, आपका पेन, बुक, ये सब का शेप क्या होता है, यानी सॉलिड का शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा। डेफिनिट का मतलब है फिक्स्ड। अगला, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। बाउंड्री भी डिस्टिंक्ट होती है, यानी बाउंड्री भी उसकी फिक्स है। मान लो उसका शेप ऐसा, बाउंड्री बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ गई, ऐसा थोड़ी होगा, है ना जी। बाउंड्री भी वही रहेगी, यानी उसको कोने में रख रखा, आप थोड़ा 1 महीने के बाद ज़्यादा बड़ा हो गया, अब उसको बीच में रखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। बाउंड्री भी उसकी फिक्स होगी। इसके बाद बच्चों सॉलिड जो होता है रिजिड होता है, उसके अंदर रिजिडिटी होती है और कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब रिजिडिटी को समझो, रिजिडिटी का मतलब होता है सख्त, मजबूत, कड़ा। कहते हैं ना कितना सख्त है, टाइट है, कड़ा है, तो वही क्या हो गया, रिजिडिटी। उसके बाद इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब उसको आप दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। अब कोई चीज़ हार्ड है, रिजिड है, तो उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबल मतलब दबाने योग्य और इनकम्प्रेसिबल मतलब न दबाने योग्य। ठीक है ना, तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इसके बाद बच्चों इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जितना जगह स्पेस घेर रहा है। तो अगर कोई बॉक्स है तो जितना स्पेस ये तुम्हारे घर में घेर रहा है, हम अपने घर में उसको रख लेंगे तो उतना ही जगह घेरेगा। तो वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, कितना जगह घेरता है, कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो ये सॉलिड की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज। और ये सामान्य गुण है, इसके जनरल प्रॉपर्टीज है। कुछ ऐसे सॉलिड भी आपको मिलेंगे जो ऐसे गुण नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वे सॉलिड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चों आगे दिया हुआ है, देयर आर सम एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स। रबर बैंड is a solid because it change its shape under force and regain its shape when force is removed। देखो रबर बैंड को आप उसको फोर्स लगाओ तो तलार दो, खींच दो, फैला दो, तो क्या होता है, शेप बदल गया। लेकिन उसको फिर छोड़ दो तो वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो अभी तो हमने कहा कि शेप चेंज नहीं होता सॉलिड का, लेकिन देखो रबर सॉलिड ही तो है, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, मतलब थोड़ा अलग इसकी गुण है। अगला बच्चों आगे, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट भी सकता है। द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस, देयरफॉर द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। ये तो होता है, वी कैन कंप्रेस स्पंज एज अ पोर्स आर फिल्ड विद द एयर बट इन द सॉलिड। देखो स्पंज मतलब होता है फोम, गद्दा, गत्ता, जो भी कहो। तो ये जो स्पंज होता है
साइकिल के जो सीट में लगा होता है, कार के सीट में, तो वो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, सॉलिड है। लेकिन उसको आप दबाओगे तो कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें हवा भरी होती है, और जब दबाते हो तो उन छोटे छोटे छिद्र से हवा बाहर निकल जाती है। जब हवा बाहर निकल जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि उसका शेप बदल जाएगा, यानी उसको आप दबा सकते हो, पिचका सकते हो। इसके बाद सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज सो दे आर सॉलिड। अब देखो, अभी हमने कहा कि आशुतोष के घर में वो रखा रहे सॉलिड, या मेरे घर में शेप तो उसका वही रहेगा। लेकिन मान लो 1 किलो चीनी इसके घर में, इसने डब्बे में रख रखा था और मैं भगोने में रख दूंगा तो या मेरा डब्बा दूसरे टाइप का होगा तो उसका शेप तो बदल गया चीनी का, तो ये क्या, सॉलिड का शेप बदल गया। लेकिन बच्चों, चीनी का पूरा जो मात्रा 1 किलो 2 किलो उसका शेप बदला है, लेकिन चीनी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उसके क्रिस्टल्स हैं, उस क्रिस्टल का शेप तो नहीं बदला ना, ठीक है। और रबर बैंड स्पंज का शेप बदल भी गया तो, लेकिन जैसे फोर्स आप जो दबा रहे हो उसको हटाओगे तो वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो शेप बदला क्या, बदलने के बाद फोर्स हटाने के बाद तो वापस आ ही गया ना उस शेप में। हाँ, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ अलग अपवाद था किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। इसके बाद बच्चों लिक्विड के बारे में बात करते हैं। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट आर हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता, फ्लूइड होता है। फ्लूइडिटी इसके अंदर होती है ना। पानी को बहाओगे तो बह जाएगा, दूध को बहाओगे बह जाएगा, ब्लड भी बह जाएगा, फ्लो करता है। ये रिजिड नहीं होता, सख्त टाइट कड़ा नहीं होता, ठीक है ना। कंप्रेसिबल होता है लेकिन हल्का होता है, पानी को भी आप कंप्रेस करके दबा सकते हो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके। इसके बाद नो डेफिनिट शेप एंड बाउंड्रीज, वाटर का भी कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, जिसमें डाल दो उसी के आकार में आ जाएगा। बाउंड्री भी नहीं होती, जैसा भी रखो पूरे में बाउंड्री अपना बना लेगा, अपने बने बाउंड्री। अब डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होती है, शेप फिक्स नहीं होगी, बाउंड्रीज फिक्स नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगी। अगर 1 लीटर पानी है तो उसको मग्गे में रखो या फिर भगोने में रखो या बाल्टी में रखो, वो 1 लीटर ही होगा, है ना। तो वॉल्यूम उसका फिक्स है। आगे देखो क्या लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम। लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, यही बातें जो बताया मैंने आपको। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर्स इन विच दे आर स्टोर्ड। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूजेज एंड डिजॉल्व इन वाटर। ड्यू टू these gases aquatic plant and animals are able to survive. Diffusion is much more in liquid than in solid due to the free movement of the particle of liquid. इस चीज़ को समझाता हूँ बच्चों। गैसेस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से वाटर में डिफ्यूज हो जाता है। अब पूछोगे डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के 2 तरह के पार्टिकल्स या 2 तरह के मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। इस इंटरमिक्सिंग को कहते हैं, साउंड इंटरमिक्स हो गया, इंटरमिक्सिंग को कहते हैं बच्चों डिफ्यूजन, ठीक है। तो वाटर में जब ऑक्सीजन इंटरमिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, तभी तो पानी में रहने वाले जीव, मछली को या कुछ पेड़ पौधे भी पानी के अंदर रहते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सबको मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूजन जो है लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से होता है बनस्पत सॉलिड के, यानी एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड में ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसमें ज़्यादा मूवमेंट है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गैसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, गैस भी फ्लो करता है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा आप इसको दबा सकते हो। इसका बाउंड्री फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता गैसेस के,
है ना। रूम में रख दो पूरा रूम में फैल जाएगा, सिलेंडर में रखो तो सिलेंडर में रहेगा, ठीक है। पूरा हॉल में छोड़ दो तो पूरे हॉल में फैल जाएगा। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, अगर 5 लीटर वाले सिलेंडर में रखा तो 5 लीटर पूरे सिलेंडर में फैलेगा, पूरा वॉल्यूम घेर लेगा। अगर 20 लीटर वाले सिलेंडर में रख दिया तो उतना ही गैस पूरे सिलेंडर में 20 लीटर में फैल जाएगा। तो गैस जो है वॉल्यूम भी यानी कितना जगह घेर रहा है तो पूरे में फैल जाता है ना, पूरा जगह घेर लेता है। हाँ, लेकिन लिक्विड में थोड़ी ना ऐसा होगा। अगर 1 लीटर दूध है और आपने 5 लीटर वाली बाल्टी में रख दिया तो 5 लीटर बाल्टी में फैल जाएगा नहीं ना, नीचे ही रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हैंस गैसेस कैन फ्लो। पार्टिकल्स जो गैसेस के होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए रेडी होते हैं, दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी फ्लो कर सकते हैं गैसेस के पार्टिकल्स, इसलिए ये फ्लो करते हैं। गैसेस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम अवेलेबल दैम। जितना उनके पास वॉल्यूम अवेलेबल होगा पूरा वॉल्यूम घेर लेगा, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो प्रेशर ऑफ गैसेस ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल बाय इरेगुलर मूविंग गैसेस पार्टिकल। गुब्बारे के अंदर हवा ज़्यादा भर दोगे, गैसेस ज़्यादा भर दोगे तो फट जाता है। तो क्या होता है, उस गुब्बारे का बॉल मतलब जो पूरा रबड़ का जो गुब्बारा है उसका पूरा दीवार है, तो उसके ऊपर गैसेस के पार्टिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पार्टिकल्स मूव करता रहता है और उसके ऊपर बार बार टकराता रहता है, और वही प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बैलून जो है वो फट जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।